अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट जैसा खान। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है नींद और आराम। पुरसुकून नींद के लिए क्या करना चाहिए, नींद का सही वक्त कौन सा है। बाज़ औक़ात लेटे रहने के बावजूद नींद नहीं आती। जो लोग नींद नहीं करते उन्हें किन नुकसानात का, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शफीक खान साहब। चाहिए इनसे बात करते हैं। जी खान साहब, पुरसुकून नींद के लिए क्या करना चाहिए। पुरसुकून नींद के लिए आपको जो परेशानियां, गुस्से और मायूसी और इस तरह के लोगों के मसाइल, अपने मसाइल, घर के मसाइल, बिजनेस के मसाइल, ये जितने भी हैं आपके, उनको किसी डायरी में लिखना चाहिए कि ये मसाइल हैं, इनकी बुनियादी वजह क्या है, इनका हल क्या है। वो जब लिखते, देखो मसले ये नहीं है कि आप लिख लेंगे तो मसले खत्म हो जाएंगे। हर दिन नए मसाइल, नई परेशानियां, नए बंदों, नए लोगों पे नए गुस्से आ जाएंगे, नई चीजों की मायूसियां आ जाएंगी। जब आ जाएगी तो आप इसको लिखना शुरू कर देंगे, डेली बेस पे आपकी अपनी रूटीन बना लेंगे, तो आपके जो ऊपर दिमाग के ऊपर जो बोझ बना हुआ इतना बड़ा गट्ठर रखे हुए हैं, परेशानियों के, गुस्से के, इंतकाम के, वो सारे के सारे काम उतर जाएंगे डायरी में। बार बार उतारेंगे, बार बार उतारेंगे, उसके हल होंगे। वो जब हल होंगे तो आपको सुकून आ जाएगा। जब आपको सुकून आएगा तो आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, तभी इंसान पुरसुकून नींद कर सकता है। पुरसुकून नींद कर सकता है। अच्छा, नींद का सही वक्त कौन सा है। नींद का जो सही वक्त है वो है रात और दिन को काम का टाइम है। जैसे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। ठीक है, तो जो लाइल है यानी रात है, वो सोने के लिए अल्लाह पाक ने बनाई, आराम के लिए बनाई। अल्लाह की एक नेमत है। हम लोग इस नेमत का जिया करते हैं। वो किस तरह, हम 2-2 बजे, 3-3 बजे तक अपनी पार्टियां करते हैं, लोगों के साथ गप्पे मारते हैं, फजूल से काम में लगे होते हैं। चलो कोई प्रोडक्टिव काम हो फिर तो चलो कुछ समझ में आता है, अपनी सेहत बर्बाद करने की समझ में आती। जब आपको काम ही कोई नहीं है, तो अल्लाह पाक ने नेचर यही है कि जब सूरज ढल जाए, सूरज ढलने के बाद जब इशा की नमाज का टाइम होता है, इशा की नमाज पढ़ के बंदा सो जाए। ठीक है, वजअलना लैला लिबासा, लिबास बनाया है, आराम के लिए बनाया है। वजअलना नहारा माशा, और दिन को रोजी कमाने का जरिया बनाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, रात 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक हम लोग ऐसा काम ढूंढते हैं, वो काम करते रहते हैं। जो सही वक्त है, इशा की नमाज पढ़ के सो जाए और सुबह की नमाज से पहले उठ जाए। और दूसरा एक वक्त ये हो गया। दूसरा ये है कि एक कलूला सुन्नत है। कलूला क्या है कि आप 15 मिनट के लिए, घंटे के लिए, आप दिन को भी टाइम निकाले सोने के लिए, थोड़ा सा सो जाए अगर आपको पास टाइम है तो। वो उसके लिए क्या है कि आप रात तक आसानी से आप काम कर सकेंगे। ये सही वक्त है। जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लेटे रहने के बावजूद नींद नहीं आती, वही है कि आपके अंदर मसाइल घुसे हुए हैं, परेशानियां, मायूसियां, और पता नहीं क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। उसका हल वही है जो मैं पहले बता चुका हूं कि इसको लिख लें। इनको लिखेंगे, डायरी के अंदर उतारेंगे, अपनी कॉपी के अंदर उतारेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार ये मसाइल आएंगे, बार बार परेशानियां, गुस्सा, इंतकाम, ये जितनी भी नेगेटिविटी चीजें, नेगेटिव चीजें हैं, वो सारी के सारी आप जब लिखना शुरू कर देंगे, तब आपके लिए क्या होगा, वो आपको ये नहीं है कि आप जाएंगे तो फिर घूमने शुरू कर, नहीं, फिर आप सो जाएंगे। एक और चीज है, जब आपको नींद नहीं आ रही हो तो आपने करना ये है कि वो जो दिमाग चल रहे हो, दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही हो, 10 साल आगे जा रहे हैं, 10 साल पीछे जा रहे हैं, कभी यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, कभी कराची में, कभी बैरून मुल्क, कभी पाकिस्तान में, कभी गांव में, कभी शहर में, कभी कहाँ है, वो दिमाग भागता है एक मिनट में। एक मिनट में क्या, सेकंडों में बहुत ज्यादा जगह घूम जाता है। सिर्फ उस पर फोकस करे कि ये दिमाग मेरा कहाँ कहाँ जा रहा है। दिमाग को देखे अपने, किस कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या सोच रहा है। सिर्फ सोचना शुरू कर देंगे तब भी आपको पुरसुकून नींद आना शुरू हो जाएगी। नहीं तो फिर एक और मोटिवेशनल बुक कंधे पे रखे, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो वैसे ही आ जाएगी। हाँ, बुक के खोलते तो नींद आ जाती है, हाँ, पुरसुकून नींद आते हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर ऐसा होता है कि जो कुछ लोग होते हैं नींद पर तवज्जो नहीं करते, नींद पर फोकस नहीं करते, वो किन मसाइल और नुकसानात का सामना करते हैं। हाँ, ये जो है ना, जो नींद पे जो अपनी तवज्जो नहीं देते, अपने आराम पे नहीं तवज्जो देते, वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी सेहत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो आप बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा उम्र वाले लग रहे होते हैं। तो आपको चाहिए, जब आप नींद पूरी करेंगे, आप आराम आपकी जिंदगी में आएगा, सुकून जब आपकी जिंदगी में आएगा, तो आपकी सेहत बेहतर होगी। आपकी जो एज है वो ऐसा नहीं लगेगा कि आप
کہ زیادہ ایج بھی آپ ینگ لگیں گے تو آپ کی صحت بہتر ہوگی، تو آپ کے چہرے کے جو اثرات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. جب انسان ٹینشن پریشانی یا غصے سے نکلتا ہے تو ویسے ہی انسان بہتر ہو جاتا ہے، نیند اس کو اچھی آ جائے گی. جب نیند اچھی آئے گی تو آپ کی صحت بہتر ہوگی اور آپ کی کام کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھے گی. اچھا، نیند کے اس کے علاوہ جو مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سارے دن کام کرتے ہیں، رات کو بھی کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نیند پر توجہ نہیں دیتے. کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں نیند کی ہے. تو دیکھو وہ کیا اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. جو ہم نے کہہ دیا ہے کہ اس کو اگر آپ نیند کو نہیں لیں گے تو سکون نہیں آئے گا آپ کو. جب سکون آپ کو چاہیے تو آپ کو نیند کرنی چاہیے. جب آپ کو صحت اچھی چاہیے تو سکون آپ کو اچھا چاہیے. آپ کو نیند کرنی چاہیے. آپ کو نیند ضروری ہے، نیند ضروری کریں. یہ نہیں ہے صرف سوتے ہی رہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کچھ اس میں کرنا چاہیے آپ کام کے لیے سکون بہتر ہے. ہاں. تو جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے نیند و آرام پر. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے شائستہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.